उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर। कुछ किसानों को इस किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। चलिए इस न्यूज को स्टार्ट करने से पहले मां से प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले ये जानना जरूरी है कि किन किसानों का पैसा रुक सकता है और आप अपना स्टेटस घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो 22वीं किस्त को लेकर आपके मन में भी यही सवाल आया होगा कि पैसा आएगा या नहीं। हर किस्त से पहले लाखों किसानों के अकाउंट में रकम अटक जाती है क्योंकि कई जरूरी जानकारी पूरी नहीं होती है। सरकार इस योजना के तहत हर साल 3 बार 2-2 हजार रुपए सीधे डेबिट के जरिए किसानों के बैंक खाते में भेजती है। फिलहाल करोड़ों किसान इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं, लेकिन इसका फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो योजना की शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे में 22वीं किस्त से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि कहीं आपका नाम उन किसानों की लिस्ट में तो नहीं जिन्हें अगली किस्त के पैसे नहीं मिलेंगे। जान लीजिए किन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे, तो साथ में चेक करें अपना भी स्टेटस। देश की खेती आज भी मानसून, बाजार और लागत के दबावों से जूझती है। ऐसे में किसानों के लिए नियमित नगद सहायता किसी सहारे से कम नहीं होती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसी भरोसे का नाम है। जनवरी महीने में पीएम किसान 22वीं किस्त को लेकर गांव-गांव चर्चा तेज है। कई किसानों के खाते में पैसा आना शुरू होने की खबरों ने उम्मीद बढ़ाई है। वहीं कुछ लोग तारीख और पात्रता को लेकर उलझन में हैं। इस न्यूज में हम सरल भाषा में बताएंगे कि 22वीं किस्त से जुड़ा ताजा अपडेट क्या है, किसे लाभ मिलेगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पीएम किसान निधि योजना केंद्र सरकार की प्रमुख किसान कल्याण योजना है। इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। जनवरी साल 2026 से जुड़ी 22वीं किस्त को लेकर सरकार ने कुछ राज्यों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित इलाकों के किसानों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि अन्य राज्यों के लिए अलग तरीके से राशि भेजे जाने की तैयारी है। 22वीं किस्त को लेकर सबसे अहम बात यह है कि भुगतान एक साथ पूरे देश में नहीं हो रहा। कुछ राज्यों में पहले ट्रांसफर किया गया ताकि जरूरतमंद किसानों को तुरंत राहत मिल सके। केंद्र सरकार की ओर से अभी एक ही दिन की अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी के अंत तक या त्योहारों के आसपास बाकी किसानों को भी राशि मिल सकती है। किसान अपने खाते और आधारित पोर्टल पर नियमित अपडेट चेक करते रहें। इस किस्त से किसानों को रबी फसल की तैयारी में सीधा फायदा मिलता है। बीज, खाद और सिंचाई जैसे जरूरी खर्चों में ये रकम सहायक बनती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए 2,000 रुपए भी समय पर मिल जाएं तो कर्ज पर निर्भरता कम होती है। गांव में नकदी पहुंचाने से स्थानीय बाजारों में भी हलचल बढ़ती है। कुल मिलाकर ये योजना सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देती है। किस्त में डिजिटल सत्यापन पर ज्यादा जोर दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि बिना ई-KYC और भूमि सत्यापन के भुगतान नहीं होगा। फार्मर ID या फार्मर ई-कार्ड को भी कई राज्यों में जरूरी किया गया है। इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाने और सही किसानों तक पैसा पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस योजना का मूल उद्देश्य किसानों को न्यूनतम आय सुरक्षा देना है। खेती में जोखिम ज्यादा होता है, इसीलिए सरकार चाहती है कि किसान बुनियादी जरूरतों के लिए साहूकारों पर निर्भर न रहें। समय समय पर मिलने वाली सहायता से खेती की लागत संभालना आसान होता है। साथ ही सरकार का लक्ष्य डिजिटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए और भरोसा बढ़ाना भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान 22वीं किस्त को लेकर अहम संकेत दिए हैं, जिससे देश के करोड़ों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। महंगाई, बढ़ती खेती की लागत और मौसम के बीच ये आर्थिक सहायता किसानों के लिए बेहद जरूरी है। सरकार की कोशिश है कि तय समय पर किस्त जारी हो ताकि किसान फसल की तैयारी बिना किसी दबाव के कर सकें। 22वीं किस्त को लेकर सरकार ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। किसानों के रिकॉर्ड्स का मिलान, ई-KYC और आधार बैंक लिंक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये किस्त ऐसे समय में आ सकती है जब रबी और खरीफ फसलों की तैयारी के बीच खाद और डीजल खर्च जैसे बढ़ जाते हैं। समय पर पैसा मिलने से किसानों को साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और ग्रामीण बाजारों में भी नकदी का प्रभाव बनता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। पीएम किसान सम्मान निधि किस्त की सबसे बड़ी खास बात यह है, सरकार फर्जी और अपात्र लाभार्थियों को हटाने पर जोर दे रही है। डिजिटल सत्यापन
सत्यापन और डाटा मिलान से योजना को ज्यादा भरोसेमंद बनाया गया है। साथ ही किसानों को ऑनलाइन स्टेटस चेक करने की सुविधा पहले से अधिक आसान कर दी गई है। इससे प्रतिष्ठा बढ़ती है और किसानों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। पहले एक बड़ी समस्या हुआ करती थी।